हरे कृष्णा। चौथा अध्याय का महोदमय। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, अब मैं चौथा अध्याय का महोदमय बताता हूँ, सुनो। भागीरथी के तट पर वाराणसी बनारस नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योग निष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर हो आदर पूर्वक गीता के चतुर अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया था। वे सती उष्ण आदि दृष्टियों से कभी व्यतीत नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोवन नगर की सीमा में स्थिति में देवताओं को दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते थे। नगर से बाहर निकल गए। वहाँ बेर के 2 वृक्ष थे। उनके की जड़ में विश्राम करने लगे। एक वृक्ष के जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा था और दूसरे वृक्ष के मूल में उसका पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए, तब बेर के वे दोनों वृक्ष 5-6 दिनों के भीतर वे सूख गए। उनमें पत्ते और डालियां भी नहीं रह गई। वे दोनों वृक्ष कई ब्राह्मण के पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गई, तब एक दिन उन्होंने दूर देशों की घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्होंने देखते ही वे दोनों उनकी चरणों में पड़ गई और मीठी वाणी में बोली, मुनि, आपकी ही कृपा से हम दोनों की उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बेर होने के क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। तब वे कन्याएं पहले उन्हें अपनी बेर हो जाने के कारण बताती हुई बोली। मुनि ने गोदावरी नदी के तट पर छिन्नपाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्यों का पुण्य प्रदान करने वाला है। वे पावनता की चरण सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्यपता नाम एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतुओं में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठते थे। वर्ष काल में जल की धाराओं की उनके मस्तक के बाल सदा भीगे रहते थे तथा जाड़े के समय में जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोगट कड़े रहते थे। वे बाहर भीतर के सदा शुद्ध रखते समय पर तपस्या करते तथा मन और इंद्रियों के संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा ही रमन करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जैसे व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते हैं और प्रसन्न करते हैं। ब्रह्मा जी के साथ उनको संकोच नहीं कर रहा गया था, अतः उनके आने पर भी वे सदा तपस्या में मगन रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संकलन रखने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती था। सत्यपता के जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्रों को अपने समृद्धशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में संकट निगन डालने आरंभ किए। अप्सराओं के इस समुदाय से
हम दोनों की बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में निधन डालो जो मुझे इंद्रपद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगने चाहता था। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलाकर गोदावरी के तीर पर, जहाँ वे मुनि तपस्या करते आए हैं, वहाँ मंत और गंभीर स्वर से बजाते हुए मृदंग तथा मधुर वेणुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं से सहित मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को बस में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य के करने लगी। बीच बीच में जरा जरा सा अंचल की छाती भी दिख जाती है। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव का उद्यन करने वाली थी, किंतु उसने उन निस्विकार चित्ता वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोध पूर्वक शाप दे दिया, अरे तुम दोनों की गंगा जी के तट पर बेर के वृषो हो जाओ। यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा, महात्मन हम दोनों पराधीन थी, अतः हमारे द्वारा ही दुष्कर्म बन गया, उसे आप क्षमा करें। यो कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्ता वाले मुनि ने हमारे सोपोद्वार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह शाप लागू होगा। उसके बाद तुम लोगों की मृत्यु लोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। मुनि ने जिस समय हम दोनों में वेर वृष के रूप में खड़ी थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के चौथे अध्याय के जप करते हुए हमारा उद्धार किया था, अतः हम आपको प्रणाम करते हैं। आपने केवल साप ही से नहीं बल्कि इस पाठ द्वारा, चौथा अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया। श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों को इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित हो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए, तथा वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के चौथा अध्याय का पाठ करने लगी, जिसे उनका उद्धार हो गया। श्री भगवानुवाच इमं विवस्ते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययं विवस्वान् मनवे ब्राग मनुर्यस्वागवे प्रवीत। श्री भगवान ने बोला, मैंने इन अविनाशी योग के सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मुन से कहा और मुन ने अपने पुत्र राजा ईश्वक से कहा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।